नमस्कार। पीए पार्ट सेकंड के भूगोल विषय के फर्स्ट पेपर मानव भूगोल में आज हम प्रिमिटिव इकोनॉमी में लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है जिसे लंबरिंग कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जो वन क्षेत्र होते हैं यानी जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जहाँ बहुत अधिक संख्या में पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं उनका जो मेन काम होता है यानी मुख्य जो व्यवसाय होता है वो लकड़ी काटना, फिर उन्हें चीरना और उनके लट्ठे तैयार करना होता है। वनीय क्षेत्रों में कठोर एवं मुलायम, हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिनका गुणों के आधार पर उपयोग किया जाता है। अधिकतर भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, अतः इनका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर बनाने, खंबे एवं रेल की पटरियों के स्लीपर बनाने, रेल के डिब्बे, बॉक्स बनाने आदि में किया जाता है। और शीतोष्ण टेम्परेट रीजन के जो फॉरेस्ट होते हैं उनके पेड़ों की लकड़ी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, तो उससे अधिकतर उपयोग जो है उसका पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री यानी कागज उद्योग जो है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। कागज की लुगदी के अतिरिक्त माचिस की तीलियाँ, रेशम निर्माण, प्लास्टिक आदि के लिए भी जो टैगा के वन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आदिम जातियां यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, और जो टेम्परेट रीजन है उसमें वहाँ के जो निवासी हैं वे उनकी जो टेक्नोलॉजी है मतलब उसकी सहायता से यानी उन्नत तकनीक की मदद से वो मशीनों से और उनसे लकड़ियाँ काटते हैं। अतः आदिम तरीके से लकड़ी काटना, उनको ईंधन की आवश्यकता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेचना और लकड़ियों के बदले भोजन एवं अनाज प्राप्त करना आदि क्रियाएं जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो आदिम जातियां होती हैं उनके द्वारा ये काम किया जाता है। और अगर भूमध्य रेखीय प्रदेशों को देखें तो 2017 तक के जो आंकड़े हैं उनमें उनके अनुसार विश्व में सर्वाधिक लकड़ी के लट्ठों का जो उत्पादन है वो कांगो में किया गया, और उसमें दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे ब्राज़ील, पांचवें स्थान पर रूस एवं छठे नंबर पे कनाडा का स्थान आता है। और ये लंबरिंग जो है लकड़ी व्यवसाय उन्हीं भागों में किया जाता है जहाँ वृक्ष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, यानी पेड़ जो हैं जहाँ काफ़ी संख्या में होते हैं वहीं पे ये काम होता है। तो इसकी वजह से भारत में जो हिली प्रदेश हैं, हिली रीजन है, उन क्षेत्रों में और टेम्परेट रीजन्स में ये काम किया जाता है। लकड़ी काटने की अनुकूल परिस्थितियों में उत्तम लकड़ी की प्राप्ति होनी चाहिए, यानी कौन सी कंडीशंस है जो इस लंबरिंग का जो व्यवसाय है उसके लिए फेवरेबल हैं। तो पहला इसमें होता है कि लकड़ी, उत्तम तरह की लकड़ी प्राप्त होनी चाहिए जिसमें अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में जिसके लिए अच्छी प्राइस मिलती हो। दूसरा है वनों की पर्याप्तता एवं सघनता, तो जंगल जो हैं वो भी खूब होने चाहिए और सघन होने चाहिए, क्योंकि अगर सघन नहीं है तो आपने अगर पेड़ काट दिए तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक ही किस्म के वृक्षों का मिलना तो लंबरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके लिए अगर एक ही जैसे पेड़ अगर एक साथ काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं तो वो उसके लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि अगर अलग अलग टाइप के पेड़ मिलेंगे तो फिर उनका अलग अलग व्यवसाय में उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना अच्छा नहीं होगा। और सस्ता परिवहन होना चाहिए, क्योंकि लकड़ियाँ जो होती हैं वे भारी होती हैं, तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है उसके लिए जो परिवहन है वो सस्ता होना चाहिए, क्योंकि महंगा परिवहन होगा तो वो उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। और लेबर भी सस्ता होना चाहिए। ऐसी जो परिस्थितियां हैं वे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बजाय जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलती हैं।
और वहाँ पे सर्दियों के अंत में बड़े बड़े जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं, उन्हें जो नदियों का जो रास्ता होता है उस पे डाल दिया जाता है। तो जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो वे उन्हीं नदी किनारों के सहारे, वो नदी चीरने के जो प्लांट लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ तक वे पानी के साथ बह के पहुँच जाते हैं। लकड़ी उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व में रशिया जो है वो 5वें नंबर पे है, और रशिया में उत्तर की दिशा में शंकुधारी वन मिलते हैं, और मध्यवर्ती जो भाग है वहाँ पे मिश्रित वन मिलते हैं, और दक्षिणवर्ती जो भाग है वहाँ पे पतझड़ वन मिलते हैं। तो रूस में लकड़ी के व्यवसाय में वहाँ का जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 1/3 भाग पर वन है, और इनमें से 2/3 वन क्षेत्र लकड़ी काटने के लिए अनुकूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र एवं अलास्का प्रमुख है, जहाँ पे ये लंबरिंग का व्यवसाय किया जाता है। कनाडा की बात करें तो लकड़ी उत्पादन में उसकी 6ठी रैंक है, और यहाँ पे पूरे देश का 39% जो एरिया है उस पे जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, जो विश्व के कुल वनावरण का, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर का 9.1% है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी प्रेरी प्रांत, ओंटारियो, क्वेबेक तथा न्यू ब्रुंसविक में वन जो है वो मिलते हैं। मुख्यतः इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, और इसी कारण से कनाडा को मुलायम लकड़ी का भंडार कहते हैं। सॉफ्ट जो वुड होती है वो मिलती है, जो पेपर और पल्प इंडस्ट्री में काम आती है। कागज लुगदी उत्पादन में कनाडा का वर्ल्ड में पहला नंबर है। यूरोप में विश्व की 10% लकड़ी का उत्पादन होता है, और यहाँ पे जो वन है वो वन पेटी जो है वो 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। यानी उत्तर की तरफ जो अक्षांश है वहाँ पे 50 से लेके 70 के बीच, ये 20 डिग्री की जो ये पेटी है वहाँ पे ये फॉरेस्ट मिलते हैं। और जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होता हुआ रशिया तक ये पेटी फैली हुई है। यूरोपीय वनों में पाइन, स्प्रूस, फर, लार्च आदि मेन पेड़ हैं जो जिनसे लकड़ी काटी जाती है। यूरोप में स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन लोगों में यहाँ पे लकड़ी का व्यवसाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया में वनों का विस्तार मुख्यतया चीन, भारत, जापान और म्यांमार में है। जापान के आधे जो क्षेत्रफल है वहाँ पे वन है, और उनमें होक्काइडो एवं होन्शु के पर्वतीय भाग मुख्य हैं। और अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में वनों का जो मुख्य विस्तार है वो मुख्यतया ब्राज़ील, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, पूर्वी पराग्वे में है, जहाँ मुख्यतया उष्णकटिबंधीय सघन वन मिलते हैं। यानी जो ये अमेज़न बेसिन का एरिया है ये वन वहाँ मिलते हैं, और इनमें चीड़ की लकड़ी प्राप्त होती है। और चिली एवं पश्चिमी पेंटागोनिया में शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। यानी चिली में और पेंटागोनिया में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, और इनमें बीच, सीडर एवं पाइन की प्रधानता है। पाइन के जो पेड़ होते हैं उनकी प्रधानता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में कॉरिगम, पाइन, टोटोका, तवा एवं बीच के जो वृक्ष हैं वो मिलते हैं, और उन्हें काटने का जो काम है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो प्रिमिटिव व्यवसाय हैं, यानी आदिम जो व्यवसाय हैं, तो उनमें
लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो मुख्यतः जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, और टेम्परेट फॉरेस्ट वाले जो रीजन है वहाँ पे ये मुख्यतः इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कार्य किया जाता है।